सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुन नासि मन यनफ़उन नासा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सामईन हज़रात, अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल आइए हम सब लोग मिलकर अपने आका व मौला कोलंबिया के ताजदार सैयद अबरार व अख़यार हुज़ूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में अक़ीदत, मोहब्बत, शौक़ और ज़ौक़ के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर मशरिक़ डॉक्टर इकबाल का एक शेर। जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। हजरात गिरामी, दो तीन चीजें इस शेर में काबिल गौर है। अहले दिल से मुराद अल्लाह वाले। शमए कुश्ता कहते हैं बुझे हुए चराग को, और मौजे नफस कहते हैं सांस वाली हवा को। हवाओं के जरिया चराग बुझते हैं, जलते नहीं हैं, ये हम सब जानते हैं। इसी वजह से जब कोई शख्स चराग लेकर के चलता है तो जहां मुख्तलिफ जहतों समतों की हवाओं से उसे बचाता है, वहीं पर सांस की हवा से भी उसको बचाता है। वजह यह होती है कि जहां पर और समतों की हवाएं जलते हुए चराग को बुझाती हैं, वहीं पर इंसान की सांस भी जलते हुए चराग को बुझा देती है। मगर अजीब फलसफा है, हमारी सांस अल्लाह वालों की सांस में कितना फर्क है। हमारी सांस से जलता हुआ चिराग बुझ जाता है, मगर अल्लाह वालों की सांस का हाल ये होता है कि अगर किसी के दिल का चिराग बुझ चुका हो और अपनी सांस उस पर डाल दे तो बुझा हुआ चिराग जल जाया करता है। आपको यकीन ना आए तो आप देखिए, हुजूर इकराम मीना शाह अलैहिर्रहमा ने अपने मुरीदे खास हजरत महबूब मीना शाह अलैहिर्रहमा के सीने पाक पर जब दम डाली है, मौजे नफस को डाला है, तो उनके दिल का बुझा हुआ चिराग ऐसा रोशन हुआ कि उस उजाले में हजारों लोगों ने रास्ता पा लिया है, अपनी मंजिल पाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदा जिंदा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जला सकती है शमे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। हजरात ग्रामी, मैंने खैरुन्नास मन यनफउन्नास की तिलावत की। बेहतर आदमी वो है जो दूसरों के लिए नफा बख्श हो। अच्छा इंसान वो है जिससे दूसरे लोग फायदा उठाएं। इस हदीस शरीफ की रोशनी में जब हम हुजूर बाबा साहब अलैहिर्रहमा की जिंदगी, मुबारक जिंदगी का जायजा लेते हैं तो उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक पल जो गोंडा में गुजरी है, 53 साल जिंदगी, उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा इस हदीस शरीफ के ऐन मुताबिक हमको मिलती है। अच्छा इंसान वो है जिससे लोग फायदा उठाएं। आप याद रखिए, हमारे बाबा जी उकाबी खसलत के मालिक, फिक्री तजस्सुस की इंतहाई बुलंदी को पहुंची हुई शख्सियत, बहुत दूर की सोच रखने वाली शख्सियत। आप अगर उनकी जिंदगी पर गौर और फिक्र करेंगे तो जिंदगी का एक एक लम्हा ऐसा गुजरा हुआ मिलेगा जो कौम को फायदा दे, मजहब को फायदा दे, मिल्लत को फायदा दे, गरीबों को फायदा दे, अपनों को फायदा दे, गैरों को फायदा दे। इस किस्म की जिंदगी हुजूर बाबा साहब क़िबला अलैहिर्रहमा की हमें मिलती है, जो इस हदीस शरीफ के ऐन मुताबिक हुआ करती है। अब जरा साहब देख लीजिए कहां, कब, कैसे बाबा हुजूर अलैहिर्रहमतो व रिज़वान फायदेमंद साबित हुए हैं। आप मुलाहजा फरमाएं, जब लोग, गोंडा के लोग अपने आमाल से खिलवाड़ कर रहे थे, बाबा हुजूर ने जरूरतों को महसूस किया, उनके आमाल की इस्लाह हो, उन्हें फायदा पहुंचे। खानकाह को सहारा बनाकर दावत व तबलीग के जरिया खल्क़े खुदा को फायदा पहुंचाने का काम किया है। जब लोगों को जरूरत थी दीनी रहनुमाई की, जब इल्म और अदब की बेकरार रूहें तड़प रही थी और उन्होंने आवाज दी महबूब मीना को, तो हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख ने अजीम शान इदारा कायम करके लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौम का नौजवान जब दर बदर की ठोकरें खा रहा था, महबूबुल उलमा ने अजीम शान डिग्री कॉलेज उसका मंसूबा जमीन पर उतार कर कौम के नौजवानों की मैशत को मजबूत करने का काम किया। सुभान अल्लाह। जब जरूरत पड़ी, गोंडा का मुसलमान अपनी इबादतों को वहाबियों, देवबंदियों के पीछे जाए कर रहा था, मस्जिदों को कायम करके एक अजीम दीनी काम किया। और सिर्फ मस्जिदों को नहीं कायम किया, क्योंकि बाबा हुजूर जानते थे, बहुत दूर अंदेश थे, वो बहुत दूर की सोचा करते थे। उन्हें इस बात की खबर थी कि अगर सिर्फ मस्जिदें बना करके छोड़ देंगे तो वहाबिया दयाबना जो चोर रास्ते से मस्जिदों में दाखिल होकर भोले सुन्नी मुसलमानों के ईमान और अकीदा पर शब खून मारते हैं, इसका दिफा होना चाहिए। सिर्फ मस्जिदें नहीं बल्कि मस्जिदों के साथ मकातिब का क़याम किया
और इस्लामी शहजादों को दीनी बुनियादी तालीम हासिल करने का सुनहरा मौका किया। ये बच्चों को, कौम के नौनिहालों को फायदा पहुंचाने का काम बाबा हुजूर ने किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत पड़ी, दारुल इफ्ता वजूद में आया, रुयत हिलाल कमेटी वजूद में आई, रहनुमाए आज़मीन हज कमेटी वजूद में आई। हजरात, अगर जरूरत महसूस किया है बाबा हुजूर ने तो कौम की बेटियों की शादी करके उनकी जिंदगी को खुशहाल बनाने का काम बाबा जी ने किया है। और जब कभी इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इस्लाम पर, बानिया इस्लाम पर, कुरान पर आवाज उठाने की कोशिश की है, बेजा हरकतें करने की कोशिश की है, तो बाबा हुजूर ने मुजाहिदाना शान और शौकत के साथ मैदान अमल में उतर करके, सीना सिपर हो करके उन इस्लाम दुश्मन ताकतों को दंदा शिकन जवाब देने का काम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, आप सोच रहे होंगे ये नुमाया काम, ये कारहाए कीमती जिसको बाबा हुजूर ने अंजाम दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, ये वो काम है जो इस चीज को साबित करते हैं कि महबूब मीना ये किसी फर्दे फरीद का नाम नहीं था, बल्कि तन्हा एक अंजुमन थे जो सैकड़ों अंजुमनों पर भारी थे, जो सैकड़ों अंजुमनों के लिए काफी थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे आलिया मीनाइया, फैजाने दरबारे आलिया मीनाइया, हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख साहिब सज्जादा खानकाहे आलिया मीनाइया, खुद्दामे दरबारे आलिया मीनाइया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अल्लाह वालों से करीब तो हो, जमाले मीना मद्दजिल्लहुल आली की बारगाह में आए तो, खानकाहे मीनाइया में आकर के देखें तो इन अल्लाह वालों के फैजान से ऐसा आपको फायदा पहुंचेगा कि आप हिसाब और किताब में नहीं ला सकते। अक्सर मैं कहा करता हूं, बादशाहों की सोहबत से जरूरी नहीं है कि बादशाहत मिल जाए, कभी कभी तो जाने अजीज भी गंवानी पड़ती है। बादशाह का कहरो गजब इतना भयानक होता है कि प्यारी जान भी देना पड़ती है। लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूं, अल्लाह वालों की सोहबत में रहने से बादशाहत भी मिलती है, सरवरी भी मिलती है, हुकूमत भी मिलती है। अगर आपको यकीन ना हो तो बाबा साहब की जिंदगी को देखिए। एक दरवेश ने टूटी हुई चटाई पर बैठकर अपने खास मुरीद को ऐसा नवाजा, उनको इतना अदा किया कि हम कह सकते हैं कि बाबा साहब हमारे बादशाहों की जिंदगी से भी बेहतर बाबा साहब की जिंदगी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजाओं महाराजाओं की तरह उनकी आन बान शान थी। मैं कह सकता हूं हम सुन्नियों के ख्वाजा महबूब शाह मीना, गोंडा शहर के राजा महबूब शाह मीना, और आया जो दर पे मंगता पाया तलब से बढ़कर, ऐसे सखे हैं दाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप औलिया किराम की बारगाह में आए, इनके फैजान से अपने आप को माला माल फरमाएं। हुजूर बाबा साहब किबला अलैहि रहमतो व रिजवान की बरकतों से, उनके फैजान से आप अपने आप को माला माल फरमाएं। बस यही पैगाम मुझे आप तक पहुंचाना था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।